हरे कृष्ण। तो आपका स्वागत है। हम लोग थोड़ा सा डिले हो गया थोड़ा कुछ ज़्यादा ही थोड़ा डिले हो गया। हम लोग 15वें अध्याय में हैं। 14वां श्लोक प्लीज खोलिएगा। और मुझे लगता है 12-13, हाँ 12-13 में भी विभूतियाँ बताई थी। ठीक है, एक छोटा रिवीजन करते हैं। 15 क्या चीज से चालू होता है? 15 अध्याय ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम, उल्टा पेड़। तो उस उल्टा पेड़ को काटने का तरीका क्या बताया है? हाँ, दृढ़ता पूर्वक असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, पूरा छिन्न छिन्न करना होगा, नहीं तो थोड़ा भी बचा तो वापिस, मतलब थोड़ा भी मटेरियल इच्छा बचा तो क्या होगा? आपको वापिस आना पड़ेगा। दृढ़ेन छित्वा, उससे फिर क्या कहा गया है आगे? उधर कौन जाएगा फिर उसको पार करके? निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता। अमूढ़ा कहा गया है, जो ऊपर जाने वाला है मूढ़ नहीं है, नीचे सब कौन है? मूर्ख पागलों का बाजार है। यहाँ आप किसी को सुधार नहीं सकते। यहाँ सबसे बड़ा गलती क्या है मालूम करना? इस संसार में रह के सबसे बड़ा गलती क्या है बताइए? लोगों को बताना कि वो हाँ, क्या मूर्ख है इस दुनिया में किसी को ये मत बताइए कि आप मूर्ख है। वो एक्चुअली कोई मूर्ख ये नहीं एक्सेप्ट करेगा कोई मूर्ख है। जिसका जितना बड़ा उपाधि वो उतना बड़ा मूर्ख। इस दुनिया को सुधारने के लिए के चक्कर में मत रहिए, दुनिया बना ही उसके लिए है। पागलखाना को सुधारने का काम है क्या? आप निकल जाइए आप सिटीजन बनिए। ठीक है, हम लोग पागलखाने में लोगों का हंसते हैं, लेकिन हमको भी ऊपर वाले हंसते हैं, बोले ये भी पागल ही तो है। ठीक है, आगे क्या कहा भगवान ने? अपना और जीव का, अपने धाम के बारे में बताया। न तद्धात भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। एक बार मेरे धाम में आ जाओगे तो फिर आपको जाने की इच्छा होगी ही नहीं। ठीक है, फिर ममैवांशो जीवलोके, कहते हैं ये जो जीव है क्या है? मेरा अंश है। और फिर जीव से अपने संबंध के बारे में बताते हैं। फिर वो ये बताते हैं कि इसके पास जो भी इस प्रकृति में वो कर भी रहा है वो कौन है? अल्टीमेटली वो विस्तार कौन है? विभूतियों के रूप में मैं ही उसको सब देता हूं। जैसे पिछले 2 श्लोकों में देखा हमने, 12-13 में देखा था। यदादित्यम गतम तेजो जगत भासेते खिलम। तो जो सूर्य का तेज है, चंद्र का अंदर जो शक्तियां हैं वो कौन है? भगवान। वो मैं हूं। धारयामि हम ओजसा, और जो सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं इसको धारण करने वाला कौन है? मैं हूं। तो अभी एक और बचेगा, वो 14 नंबर का है, जिसमें थोड़ा विभूति आने वाला है। ठीक है, तो बोलिए मेरे पीछे। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि वैश्वानर हूँ, और मैं श्वास प्रश्वास प्राणवायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। तो वो कह रहे हैं जो अभी आपका जठर अग्नि भी है वो कौन है? देखिए, मनुष्य अगर कुछ मनुष्य है, उसका पेट है ये हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट है बायोलॉजी का। मेरा बायोलॉजी टीचर तो मार ही देगा मुझे, पर ठीक है। तो ये जो पेट है इसमें एक अग्नि होती है, उसको कहते हैं जठर अग्नि। क्या कहते हैं? इसको वैश्वानर भी कहते हैं। तो जब आप खाना खाते हैं तो आयुर्वेद में भी बताते ना, तो जब आप कोई भी खाना खाते हैं जो यहाँ जाता है ना, अग्नि प्रज्वलित है। अग्नि यानी वो एक्चुअल फायर की तरह नहीं है, वो एक स्पेशल हीट है। आपको फील होता है जैसे आप खाना मत खाइए समझो सुबह से, फिर आप देखिए एक समय बाद वो जलना चालू करता है, जलता है जलता है जलता है जलता है। अगर उसको खाना नहीं मिला तो एग्जिस्टिंग कुछ का एब्जॉर्ब करके, इसलिए जो चर्बी होती है ना वो तब कम होगी जब फास्टिंग करोगे।
फास्टिंग करो ना, हमने अब चर्बी थोड़ा सा पेटा खाली अंदर अंदर हो जाता है, क्योंकि ये अग्नि क्या करता है, उसको खींच लेता है। तो ये अग्नि जो है ये पचाता है, ये क्या करता है, इसको डिसइंटीग्रेट करके इसका जो भी आगे पीछे करना है वो कर देता है। ठीक है, तो भगवान कह रहे हैं अहम वैश्वानर भूत्वा, सभी भूतों में यानी सभी जीवों में मैं वो जो है पचाने की शक्ति वो मैं हूं। प्राणी नाम देहम आश्रितः, और पान अपान यानी पान और अपान की कॉम्बिनेशन से इसको पचाता हूं। तो बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया 5.9.1 में अयम अग्निर वैश्वानरो यो अयम अंतः पुरुषे येनेदम अन्नम पच्यते, द लॉर्ड इज फायर ऑफ डाइजेशन विच इज विद इन मैन एंड बाय विच फूड इज डाइजेस्टेड। वेदांत सूत्र 1.2.27 में कहा गया है शब्दादिभ्यो अंतः प्रतिष्ठानाच्च, द लॉर्ड इज सिचुएटेड विद इन साउंड एंड विद इन बॉडी, विद इन द एयर एंड इवन विद इन स्टमक एज डाइजेस्टिव फोर्स। भगवान जो है वो उनका प्रमाण दिया है बेसिकली। तो 4 प्रकार के अन्न जो हैं वो हाँ वो खाए जाते। कौन से 4 प्रकार हैं? तो हाँ, भोज्यम यानी जो पी सकते हैं, हाँ, भक्ष्यम जो चबाया जाता है, लेह्यम जो चाटा जाता है, जैसे हम लोग कभी कभी मध्य लेके जा चाटते हैं, और चुष्यम यानी दैट विच इज सक्ड जो चूसा जाता है। तो यहाँ पे ये बेसिकली भगवान कह रहे हैं कि तू इस संसार में जो जिंदा भी रह रहा है अन्नमय कोश में, उसके लिए भी जो तू कार्य कर रहा है उसका भी अंदर का प्रोसेस कौन है? वो मैं ही वो जो तू वेजिटेबल खा भी रहा है उसमें जूस डालने का काम भी कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। ये प्लेनेट जो इतने घूम रहे हो, तू बड़ा कॉस्मोलॉजी पढ़ता है, वो कौन है? मैं हूं। वो सब मेरी वजह से हो रहा है। अब तू ये सब देखने का क्या बोलता है ना, देयर इज नो गॉड। लेकिन आपको बताऊं क्या, एटलीस्ट 90% साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि एक्चुअली कोई बहुत बड़ा ऑर्डर है। अब उनको इतना ज्ञान होता नहीं। यह जो आपका क्या था, स्टीफन हॉकिंग है ना, स्टीफन हॉकिंग, उसको उसने अपने माँ को पूछा था, जैसे उसको क्वेश्चन आया था, ऐसे ही एड़ा था वो, माँ को पूछा, माँ बोले ये दुनिया कैसी है? माँ ने बोला देखो बहुत नीचे, सबसे नीचे जो है कछुआ है, एक्चुअली कुर्म के ऊपर ही ब्रह्मांड है ना, तो एक कछुआ है और कछुए पर सब। माँ ने अपना बोल दिया, बेचारी वो सिंपल थी, ये होता है इज ऑल नॉनसेंस। तो ये अपना कॉन्कॉक्शन चालू कर दिया। द फूरियर सीरीज सेज that actually when a repetition of the numbers come upon this, the inverse Laplace transforms can get into this। इतना वो सारा मैथमेटिकल डाल गए। अब समझ रहे हो ना, मैथ्स को आप क्या इंफिनिटी तक लेके जा सकते हो, तो सबको ऐसा कुछ तो उल्टा फुल्टा इंफिनिटी लेके उल्लू बना दिए। आज तक किसी को नहीं पता चला स्टीफन हॉकिंग बोला क्या, क्योंकि उसको खुद पता नहीं क्या बोला। ये लोग फिर क्या करते हैं ना, जैसे और घुमाएंगे आपको। एक्चुअली just like you know the particle does not go from here, you can observe and ऐसे कुछ बोल देंगे आपको, हाँ हाँ जान दे, लगता है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो ये इनका स्टाइल होता है। तो ये भगवान कह रहे हैं कि सारे जो प्लैनेट्स घूम रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो किसकी वजह से हो रहा है? मेरे वजह से। बेसिकली यहां तक भगवान ने अपनी विभूतियों को बताया। अब वो कह रहे हैं वो ही नहीं, और सुनो, ये तो हो गया जो उसको मतलब ऑपरेट करने के लिए जो जो चीज है बॉडी की, वो तो मैं। अब सुनो 15.15 सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। तो यहाँ पे कहा गया है सर्वस्य च अहम हृदि सन्निविष्टो। भगवान कहाँ विराजमान है? हृदय में। हृदि सन्निविष्टो मत्तः मुझसे, स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। क्या क्या 3 चीजें हैं? स्मृति, ज्ञान,
और अपोहनम। अपोहन। अपोहन यानी फॉरगेटफुलनेस, ठीक है, फॉरगेटफुलनेस। तो भगवान कहते हैं फॉरगेटफुलनेस भी मुझसे आता है। ये जो नॉलेज है, अब ये कौन सा नॉलेज बता रहा हूं, स्मृति यानी रिमेम्बर। ये जो नॉलेज है ना, सेंस और सेंस ऑब्जेक्ट के बीच का जो नॉलेज होता है ना, लाइक ये सेंसेस हैं, इंद्रिय है, इंद्रिय हमारे कान, और ये सेंस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सेंस ऑब्जेक्ट यानी उदाहरण के लिए ईयर हो गया सेंसेस, सेंस ऑब्जेक्ट क्या हो गया, साउंड। इनके बीच जो ट्रांसफर होने वाला नॉलेज है कि भाई जोर का आवाज है, छोटा आवाज है, ये कौन है। अगर ये है ही क्या फायदा, नहीं समझा। गलती से अगर हमारा नॉलेज का तार उल्टा जोड़ दिया, नाक को साउंड का लगा दिया, तो नाक में ईयरपोर्ट डालना पड़ेगा, डिक्चिक डिक्चिक डिक्चिक, बोले क्या है इसका, अजीब ही है। समझ रहे हो। तो अगर भगवान थोड़ा भी चाहे ना तुमको बर्बाद करना, उनके लिए कुछ बड़ा चीज नहीं, उसे ऐसा कर देंगे। लेकिन ये जो है, इसको बोलते हैं नॉलेज। और ये नॉलेज जो है, या फिर नॉर्मल भी चीजों का परसेप्शनल नॉलेज होता है, वो है ना। और रिमेम्बरेंस, आपको जो जितना जरूरी है बता याद रखना उतना। जैसे पिछले लाइफ में हमने जो जो किया, हम जो पिछले लाइफ में जितना भी किए हैं, वो इस बार जन्म लेते ही भूल जाते हैं। वो अच्छा है एक्चुअली, अगर याद रहेगा तो क्या होगा, मिक्स हो जाएगा। हाँ, जन्म परेशानी हो जाएगी। एक तो असंख्य जन्म लिए हैं, एक जन्म लेते तो चलो याद भी दिलवा देते भगवान, हम इतने बदमाश हैं कि असंख्य जन्म लिए हैं, इतनों का याद करके हम पागल हो जाएंगे। वो जो ये जन्म होता है इसी बर्बाद हो जाएगा। तो फॉरगेटफुलनेस होता है। और रिमेम्बरेंस क्या है, जो भी कंटिन्यूटी के लिए जरूरी है उतना रिमेम्बरेंस भगवान देते। भगवान कह रहे मैं ही ये तीनों हूं, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया लिविंग एंटिटी फॉरगेट्स एवरीथिंग ऑफ हिज पास्ट लाइफ, बट परमात्मा इन हार्ट इज विटनेस टू ऑल हिज वर्क, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ द लॉर्ड ही बिगिंस टू वर्क अकॉर्डिंग टू पास्ट डीड्स, ठीक है। पास्ट लाइफ भूल जाता है और जो पास्ट डीड्स हैं उससे वो आगे बढ़ता है। रिमेम्बरेंस, रिक्वायर्ड नॉलेज एंड फॉरगेटफुलनेस ऑफ पास्ट लाइफ इज गिवन टू हिम, जीव को। ही लॉर्ड इज वर्शिप्ड एज फॉर्म ऑफ इनकारनेशन ऑफ वेदास एज वेल। अब और एक है वेद सर्वे अहमेव वेद्यो। तो वेद जो है, जो सारा विद्या है, ये वेद से क्या होता है, जीव अपनी बद्ध अवस्था से उठ के वो पेड़ के ऊपर जा सकता है, यानी अपने आप को एलिवेट कर सकता है। वो नॉलेज कहाँ दिया है, वेदों में दिया है। एलिवेशन का नॉलेज और कहीं है, वेदों कहीं नहीं है। अब मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, गलती से भी कुरान को, बाइबल को, तोराह को इससे कंपेयर मत करिए वेदों से। वो बेसिकली जैसे होता है ना, लाइक अभी कोई कम्युनिटी फॉर्म कर दिया तो उसका कुछ एक गाइडलाइन बना दिया, वैसा है। जॉन क्या बोला, ई क्या बोला, वो क्या बोला, वो तो एक टाइप लाइक किसने क्या बोला उतना है वो। वेद को कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। कितने भी सेंटली लोग भी आए तो उनको आप फॉलो करके कह सकते अपना जीवन का एक लाइन में ला सकते हो, लेकिन वेदों का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। वेदास आर डायरेक्टली वर्ड ऑफ गॉड एंड वेदास कोई कंटेक्चुअल नहीं है। जीसस ने किया जेरूसलम बैथलेम का वो चल रहा था काम, मोहम्मद ने किया तो मक्का मदीना का किया, फिर उनके खलीफा ने उसको एक्सपेंड किया। दैट हैज नथिंग टू डू विद एब्सोल्यूट रियलिटी। आप समझ रहे हैं, वो कोई रियल वो थोड़ा बहुत टिट्स बिट्स बोल देंगे कि वहां स्वर्ग है या वो उससे क्या होने वाला है, पूरा ब्रह्मांड ये वो विष्णु शिव आप जानते ही नहीं समझे। तो वो एक्चुअली उनको वेदों से कंपेयर नहीं करना चाहिए कोई भी। लेकिन कई बार नॉर्मल भी हमारे वैदिक कल्चर के लोग भी कुछ छोटा अपना कुछ बना लेते हैं रूल्स, वो ठीक है। कुछ चीजों का है तो आपने बना लिया अपने सोसाइटी कम्युनिटी के लिए, वो ठीक है।
वो वेद वेद होते हैं, वेद डायरेक्ट भगवान से आते हैं, इसलिए भगवान वेद बोलते हैं, भगवान ही नहीं बोलते मैं ये हूँ कि मैं ये वेदों का कंपाइलर मैं हूँ और ये वेद मैंने तुम्हें दिया है। तो वेद से क्या है, भगवान बोलते हैं अरे तुम्हारा उद्धार भी होगा ना तो जो वेद चाहिए वो मैं हूं, समझ रहे हो। और जो वेदों के कंपाइलर है, अब तुम बोलोगे फिर कौन देगा, तो वो भी देने के लिए कौन आता है, मैं हूं। व्यास जो है वो भगवान की लिटररी इनकारनेशन है। इनकारनेशन मैंने बताया ना, बहुत सारे डायरेक्ट भगवान डायरेक्ट स्वयं प्लेनरी पोर्शन में आते हैं, कभी कभी वो एम्पावर्ड फॉर्म में आ जाते हैं, तो इन बोथ केसेस वो ईश्वर है। तो लिटररी इनकारनेशन भी कौन है, भगवान कह रहे हैं मैं हूं। वेदाहम सॉरी वेदाहम कह रहा हूं, वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, हाँ, और उसे वेदों से जानने योग्य भी मैं हूं। तो आपको जो जीवन में डायरेक्शन देता है वो वेद है, और जो उसको कंपाइल करके आपको दिया वो भी मैं हूं। तो यहाँ पे क्या क्या आया देखो, अभी तक भगवान जो है खाने में भी भगवान है, क्योंकि वनस्पति से माध्यम से देते हैं, वही पचाते हैं। तुम ही हो माता तुम ही पिता हो, ये भी तुम हो वो भी तुम हो, खाना देने वाले भी तुम हो और पचाने वाले भी तुम हो। विटनेसर ऑफ एक्टिविटीज, आप ही उसके, अब जो कर भी रहा हूं देखो, जीव जो कर भी रहा है, हम भले ही भूल जाए, याद रखें कुछ चीजें, कुछ भूल जाए, कुछ भगवान ज्ञान दे, एक्चुअली ये अगर हटा दे भगवान तो क्या होगा, ब्लैंक। मतलब अभी तो कम से कम लिंक लग रहा है कि हाँ मैंने पाप किया था इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ, अन्यथा मेरे साथ ऐसा क्यों होता, या मैंने कुछ अच्छा किया होगा इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ, अन्यथा ये कैसे होता। तो ये सारे चीजें कनेक्शन तब बन रही हैं, ये नहीं होगा तो क्या होगा, अब्बा चब्बा डब्बा सब गायब। भगवान कहते उतना ही नहीं, आपको उद्धार करने के लिए मैंने वेद पुराण इतिहास उपनिषद इनका रचना किया है, पढ़ो और अपना उद्धार करो। तो विटनेस ऑफ एक्टिविटीज हम, तो आपका विटनेस कौन कर रहा है, भगवान कर रहा है, नहीं तो न्याय कैसे मिलेगा, देखने वाला है कोई नहीं, तो आप और मैंने क्या किया कोई नहीं देखने वाला है, तो जो पावर है वो जिएगा, समझ रहे हो। नहीं है, यहाँ हर एक का विटनेस है, देखने वाला है, आपने क्या किया, आपने क्या किया, विटनेस जानते हैं इसका भी टाइम नहीं आया है। ऐसा है, गिवर ऑफ नॉलेज इन फॉर्म ऑफ वेदर्स, और आप ही क्या हो, वेदों के रूप में ज्ञान देने वाले हो, आप ही गीता के शिक्षक हो, और एंड यू आर द ओनली वन वर्शिपेबल बाय द कंडीशनड सोल। अरे ये सोल जाएगा भी किधर, देखो शरणागति न लेना है, वो क्या कहा है कि यहाँ परम पदम शरणागति लेना है, तो शरणागति लेने वाला लास्ट में व्यक्ति भी कौन है, वो भी आप हो, तो भाग के जाएगा किधर। अच्छा दूसरा ऐसे नहीं कि बहुत डेंजरस है तुमने कुछ किया, वो हंसते रहते हैं, आपने जो किया इधर संसार में उसको देख के से वो हंसते रहते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे तैतरेय अरण्यक 3.11 में आता है, अंतः प्रविष्ट साष्टा जनानाम, ही हैज एंटर्ड विद इन एज द रेगुलेटर ऑफ ऑल पीपल। गोपाल तपनिपनिषद 2:23 में आता है, यो असौ सर्वैर वेदैर गीयते, इट इज ही हु इज प्रेज्ड बाय ऑल द वेदास। वेदांत सूत्र 1.1.4 में आता है, तत्तु समन्वयात्, विष्णु इज द सब्जेक्ट ऑफ द वेदास बिकॉज दैट इज द मीनिंग ऑफ ऑल वैदिक टेक्स्ट। ये प्रमाण है कुछ, ठीक है। यहाँ पे कहा गया है अपोहनम का रिमूवल इज ऑल्सो मी, मतलब जो निकालता हूँ फॉरगेटफुलनेस वो भी मैं हूँ। श्रीमद् भागवतम 11.22.28 में आता है, त्वत्तो ज्ञानम ही जीवानाम प्रमोशस तत्र शक्तितः, फ्रॉम यू अलोन द नॉलेज ऑफ लिविंग बीइंग्स अराइजेस एंड बाय योर पोटेंसी दैट नॉलेज इज स्टोलन अवे। आप ही की शक्ति से वो दिया जाता है और आप ही की शक्ति से दिया जाता है। तू वेडा कुंभार विठ्ठला, तू वेडा कुंभार, तूच घडविशी तूच फोडीशी, तू ही बनाता है और तू ही फोड़ता है, तू ही बुद्धि देता है तू ही ले लेता है। जैसे कभी कभी आप देखो एग्जाम लिखते हैं ना, हम लोग नॉर्मल स्कूल में भी एग्जाम लिखते थे, कुछ करते थे तो मेमोरी में जाना पड़ता है ना। डायग्राम देखा है, डायग्राम देखा है, कहाँ देखा है, वो याद ही नहीं आता है। कभी कभी देखा वो भगवान
और भाई बोलते नहीं इतना मार्क्स मत लो तो अभी याद ही नहीं किधर है। और कभी कभी ना मतलब ऐसा पढ़ा नहीं रहता ज्यादा, बस एक बार कभी तो टीचर का बोर्ड पे याद रहता है, कुछ तो याद रहता है। आता है अरे वो पढ़ाए थे मेरे को याद है, ऐसे कुछ था, कुछ तो बनाता है आउट ऑफ आता है, नहीं समझा अपो नमचा याद तो ये भी इधर भी जो फंक्शनरीज चल रही हैं वो भी कौन है? भगवान से। हाँ, काल के हिसाब से कुछ काम करने वाली है। आई एम टू बी नोन डायरेक्ट इनडायरेक्टली थ्रू कृष्णा, सॉरी थ्रू कर्म कांड पोर्शन ऑफ वेदस एंड डायरेक्टली थ्रू ज्ञान कांड। तो बेसिकली आई एम टू बी नोन जो कहा गया वेदांत वेद विदेव चाहम, जानने योग्य भी मैं हूँ। तो अगर आप कर्म कांड सेक्शन फॉलो करते हो वेदाओं को तो उसमें रिचुअल इत्यादि बहुत ज्यादा है। एक्चुअली रिचुअल किसको जाता है लास्ट में? भगवान को ही जाता है। लेकिन वो रिचुअल इतना बड़ा होता है कि वो जिसको दे वो लोग भूल जाते हैं। घर में लोग पूजा करते देखो, हाँ हमारे यहाँ ये पूजा है, हमारे यहाँ वो पूजा है, वो पूजा इतना बड़ा हो जाता है कि वो किसका पूजा है उसको भी पता नहीं है। अब ब्राह्मण भी वो दक्षिणा भी देना, हाँ ठीक है, हाँ वो नहीं समझ रहे हो। तो वो कहते हैं कि वो इनडायरेक्टली भी वो मैं ही हूँ, और डायरेक्टली ज्ञान कांड से पढ़ के आओगे डायरेक्ट तो ब्राह्मण आएगा वो मैं हूँ, और अगर परम पुरुष समझ जाओगे तो भी मैं हूँ। मैं। ठीक है। अब जो है भगवान इतना बताने के बाद अब अलग अलग कैटेगरीज ऑफ एनर्जीज की बात करेंगे। ठीक है, 16वां श्लोक लीजिए। द्वाविमो पुरुषौ लोके क्षर अक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते। जीव दो प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत अक्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत अक्षर कहलाता है। तो दो प्रकार के जीव हैं, क्षर और अक्षर। जीव कितने हैं? क्षर और अक्षर। तो क्षर यानी जो बद्ध हैं, जो फलन है, अभी जो भौतिक प्रकृति के संपर्क में आके अभी बंधन में है, यानी इनका क्या क्या है, शरीर इत्यादि से ये बंधे हुए हैं। अक्षर वो हैं जो मुक्त हैं, भगवान के ऑलरेडी धाम में है। ठीक है, और इनका कोई शरीर, इनका कौन सा शरीर है? आध्यात्मिक शरीर। अभी एक्चुअली मैंने कल भी हमने एक शुक्ल यजुर्वेद में अपने संहिता से रेफरेंस किया कैसे इनको शरीर मिलता है। ठीक है, ऐसे नहीं कि ये लोग सिर्फ कोई लाइट है जो इधर उधर जाता है। एक्चुअली क्या होता है, वो ऐसा बोलते हैं ना कॉन्शियसनेस फैलता है, तो हम लाइट का एग्जांपल लेते हैं। तो लाइट निराकार होती है, इनको लगता है कॉन्शियसनेस, तो जीव भी निराकार है ये इमेजिनेशन है, समझ रहे हो। तो यहां पे कहा गया, हाँ, तो अब जो इनफेलिबल है, दोज इन वननेस विद सुप्रीम लॉर्ड। अब इसमें से इनफेलिबल कौन है? जो भगवान से वन में है। ईश्वर भगवान जो भगवान के विल में विल लगा के हैं, यानी इस क्रिएशन के पर्पस को जानते हैं और वो भगवान के अलाइनमेंट में है, उनको क्या कहा जाता है? अक्षर कहा जाता है। यानी वननेस अब यहाँ पे कैसा है, ये इक्वालिटी नहीं है, ये वननेस इन क्वालिटी है। ठीक है, तो वो भगवान का वो जाने जाएंगे अक्षर। हाँ, स्पिरिचुअल बॉडी। हाँ, और यहाँ पे स्पिरिचुअल बॉडी इज मेड अप ऑफ कंडीशन, सारा कंडीशनड है, मन बुद्धि अहंकार सारे 24 एलिमेंट से बना हुआ है और उसके इंटरेक्शन में फंसा हुआ है। इसका वो नहीं है, ये कभी चेंज नहीं होता, इसका बॉडी कभी चेंज
नहीं होता, क्योंकि मटर चेंज होना किसका स्वभाव है? मैटर का। स्पिरिट का चेंज होने का स्वभाव नहीं है, तो ये वैसी का वैसी रहेगा। ठीक है, तो कूटस्थ कहा गया है, यानी इट विल ऑलवेज रिमेन इन वन स्टेट। कूटस्थ यानी टू रिमेन इन वन स्टेट, एक ही स्टेट में रहेगा। ठीक है, वो लिबरेटेड फॉर्म में। तो इसका यहाँ पे सिंगुलर केस कहा गया है अक्षर को, जबकि ये जीव बहुत है। इसको सिंगुलर केस इसलिए कहा गया है क्योंकि ऑलरेडी पहले 4.10 में कहा गया बहवो जन ज्ञान तपसा, और 14.2 में कहा गया इदम ज्ञानम उपाश्रित्य। तो ऑलरेडी कहा कि बहुत सारे जीव हैं, ऐसा नहीं। तो वो ग्रुप को सिग्निफाई करने के लिए एक वर्ड यूज किया, ठीक है, सिंगुलर यूज किया है वो एक ग्रुप। ठीक है, अब ये हो गया एक अंडरस्टैंडिंग। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर थोड़ा इसको अलग से लेते हैं, उनका भी अच्छा लगता है मुझे, वो इसलिए अच्छा लगता है कि वो बहुत अलग एंगल से इसी को ले लेते हैं। वो कहते हैं क्षर यानी जीव जो कभी भी गिर सकता है, और वो कहते हैं कि उससे बड़ा अक्षर भी होगा, क्योंकि ये ब्रह्म स्थिति है। क्या है? नहीं चेंज होने वाली स्थिति क्या है? ब्रह्म स्थिति। तो ब्रह्म स्थिति को वो कहते हैं, बृहदारण्यकोपनिषद 3.8.3 में आता है, एतद वैतद अक्षरम गार्गी ब्राह्मण अभि वदंती, द नोर ऑफ ब्रह्मन नो दिस एज अक्षरा ओ गार्गी। ठीक है, तो एक्चुअली अभी जो 3 श्लोक है ना, 16, 17 और 18, ये वेदों के मूल मीनिंग को बताएंगे, समझ रहे? इसलिए इस लाइन से है। हाँ, तो अक्षर रेफर्स टू ब्रह्मण एज वेल। अक्षर है सुप्रीम ब्रह्मन। अक्षरम तो भगवदगीता में 8.3 में भी आता है, अक्षरम ब्रह्म परमम। तो ये इसको कैसा लेते हैं, ये भी मजेदार चीज है। वो कहते हैं ये अक्षर है, ये अक्षर है, 2 जीव के रूप से भी आप ले सकते हो, और ये अक्षर जो है वो ब्रह्म स्थिति है ना, प्योरेस्ट है। ब्रह्म भूयाय कल्पते, ये सगुणान समतीत्येतान हो गया, गुणों से परे हो गया, तो ये भी ब्रह्म हो गया। लेकिन ये कह रहे हैं 3 रियलाइजेशन है ना, कौन से? ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, यानी पुरुष रूप, मतलब भगवान का साकार रूप में जो वो है उसका उपासना। अब वो क्या करने वाले हैं, इसको 15.16 से जोड़ देते हैं। 15.17 में इधर परमात्मा आने वाला है, और 15.18 में भगवान आने वाला है। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर करते हैं, और ये इसी लाइंस में लेके जाते हैं। देखते हैं आगे, ठीक है, बता इसलिए दिया वो मालूम होना चाहिए। तो 17वां खोलिए अभी। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेति उदाहृतः यो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्त्यव्ययवीश्वरः। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है, और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन करता है। अब ये क्या करें, इन दोनों के अलावा एक कौन है? इन दोनों के अलावा एक परमात्मा है। कौन है? ठीक है, जो अविनाशी है, अव्यय है, और ईश्वर है, यानी इन दोनों का कंट्रोलर है। अगर आप ऐसे भी लोगे तो ब्रह्म से सुपीरियर क्या है? परमात्मा है, समझ रहे हो? और इनको उत्तम पुरुष कहा गया। क्या कहा गया है? उत्तम पुरुष। इन दोनों में उत्तम पुरुष है। तो परमात्मा जो है, तो कठ उपनिषद में और श्वेताश्वतर उपनिषद में आता है, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुधाम यो विदधाति कामान, कि बहुत सारे जीव हैं और उसमें एक सुप्रीम लिविंग एंटिटी है जो सबको मेंटेन करता है और सभी का कंट्रोलर है। तो जीव बहुत है, लेकिन उनको कंट्रोल करने वाला एक है। ये श्वेताश्वतर उपनिषद और कठोपनिषद में आता है। तो वो नंबर्स आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो ये यहाँ पे ये रेफरेंस आता है। अब 18 खोलो। यस्मादक्षरम अतीतोहम अक्षरादपि चोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रथिता पुरुषोत्तमः। चूंकि मैं अक्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूं, और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं,
अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूं। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? हाँ, बिकॉज आई एम ट्रांसेंडेंटल बियॉन्ड बोथ द फैलिबल इनफैलिबल एंड बिकॉज आई एम द ग्रेटेस्ट आई एम सेलिब्रेटेड बोथ इन दिस वर्ल्ड एंड द वेदास एज द सुप्रीम पर्सन। तो अब यहाँ पे ये जो आचार्य है हमारे, ये कह रहे हैं वो परम पुरुष कौन है? भगवान है, जो इन सब से भी सुपीरियर है। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि वो भगवान कृष्ण अपनी बात कर रहे हैं, तो वो आचार्य कहते हैं कि इवन जो अदर इनकारनेशन से भी वो सुपीरियर है। एते चांश कलापुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो इसको रेफर करते हैं, बोलते दैट इज हाउ ही इज सेइंग इट। और यहाँ पे आप इसको नॉर्मल में भी ले लोगे, जैसे इस एंगल से ले लोगे, तो वो कह रहे हैं जो परम पुरुष मतलब जो भगवान स्वरूप है वो मैं हूं, और बेसिकली ये दो जीव से मैं सुपीरियर हूं। आप ऐसे भी ले सकते हैं। तो इधर प्रपाद अलग एंगल से वो कहते हैं नो वन कैन सरपास द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड एंड कृष्णा नाइदर कंडीशनड सोल नॉर द लिबरेटेड सोल। मतलब न ये कभी भगवान बन सकता है। इस एंगल से डिवाइड किया है। देयरफॉर उत्तम मींस लॉर्ड इज सुपीरियर टू जीवा। उत्तम क्यों कहा गया है? कि लॉर्ड जो है वो जीव से श्रेष्ठ है। तो लोके शब्द का मतलब होता है जो पुरुष आगम है, जो लोगों ने लिखे हैं, और ताकि ये सिद्धांत स्थापित हो स्मृति शास्त्रों में, तो इसलिए यहाँ लोके कहा गया है। हाँ? और जिसका अमर कोश का मीनिंग है लोक्यते वेदार्थो अनेन द पर्पज ऑफ वेदास इज एक्सप्लेन्ड बाय स्मृति स्क्रिप्चर्स, ये उसका मीनिंग है। ठीक है, तो उसमें एक चांडोग्य उपनिषद का 8.12.3 कोट आया है ना, उनमें कहा गया है तावद एष संप्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योति रूपम संपद्य स्वेन रूपेणाभि निष्पद्यते स उत्तम पुरुषः। द आत्मा, the object of mercy rising from its body attains the supreme light, the supreme person, and manifests his natural form. तो ये ऐसा कहा गया है, क्या होता है जो यहाँ से बद्ध होके निकलेगा, समझा, वो बाद में अपना ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, ये उसका मीनिंग। तो ये 18 हो गया। ठीक है, अब 19 ले लो। अभी भगवान ने क्या किया? बेसिकली इस एंगल से देखें तो ब्रह्म परमात्मा भगवान लेटर समझ सकते हैं, नहीं तो आप समझ सकते हैं कि ये दोनों के बारे में बता के इसके ऊपर परमात्मा कैसे अधिष्ठाते हैं, और उसके ऊपर किस प्रकार भगवान जो है ये ऑलरेडी इन दोनों से सुपीरियर है। ये एंगल भी आप ले सकते हैं। दोनों भी एक्चुअली एंगल गलत नहीं होता, दोनों का भी एक अपना फ्लो होता है। ठीक है, 19 ले लो, हो गया, 2 श्लोक हो जाएगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। यो मामेव असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरतपुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। तो जो मुझे, अब कौन सा है, जो मुझे ये चीज जान जाएगा, कैसे कि मैं परम पुरुष हूं, वो मुझे पाने के लिए क्या करता है? भक्ति करता है। हाँ, भक्ति करता, क्या करता है? और भक्ति का स्वभाव क्या? अव्यय है। ये नहीं कि आपने अभी भक्ति किया फिर ज्ञान में स्थित हो गए, ये गलत प्रोसेस है। इसलिए जितने भी ज्ञानी है ना, वो दिखते तेजस्वी हैं, लेकिन उनका ऐसा अटका हुआ दिखता है, जैसे कुछ अटक नहीं जाता है, पैसा लगता है। तो भक्ति जो है, भक्ति का बाय प्रोडक्ट ज्ञान है, भक्ति का आउटपुट ज्ञान नहीं है, भक्ति बाय प्रोडक्ट नहीं है। वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता जनयति आसु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम। ज्ञान और वैराग्य किसका बाय प्रोडक्ट है? भक्ति का। भक्ति किसी का बाय प्रोडक्ट नहीं है। तो ये भक्ति हाईएस्ट है। भगवान कह रहे हैं यहां से जो वो करेगा वो ऐसे, ठीक है। और फिर भगवान अभी कहते हैं लास्ट वाले श्लोक में, इति गुह्यतमं शास्त्रमिदं उक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमाना स्यात् कृत्यश्च भारत। हे अनघ, वह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे।
ये जो मैंने आपको अभी बताया ये बहुत ही रहस्यमय है, जो भगवान पहले से बोलते आ रहे हैं। ये बहुत ही रहस्यमय चीजें भी भगवान ने बताया है, और इसको कोई समझ जाए तो बात है, कोई दिक्कत। देखिए 7 बजे तक अध्याय समाप्त हो गया, तो हमारा 15वां अध्याय खत्म हो गया। 16वां जो है हम लोग कल चालू करेंगे। 6 से 7 का ही टाइम रखेंगे, माफ करिए आज थोड़ा सा लेट हो गया गलती से, तो 6 से 7 हम लोग डॉट टाइम पे चालू करेंगे। और ये ऐसा है क्योंकि नहीं तो मुझे महाभारत का टाइम लेना पड़ता है, बाकी सब्जेक्ट्स का टाइम लेना भी अच्छा नहीं है, फिर उनको डिले हो जाएगा। तो 6 से 7 रख के हम सब इसको खत्म करने का प्रयास करेंगे। 16-17 बहुत आसान है, इसमें अब कोई फिलॉसफी ज़्यादा नहीं है किधर भी, ठीक है ना। हरे कृष्णा, प्रभुपाद की जय।